Hi guys, so welcome to the series of the question of the day. So in this series, I will cover one important question along with concept. ठीक है, क्वेश्चन तो सभी लोग कराते हैं. ठीक है, मैंने सोचा मैं कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और उसके पैरेलली आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा. ठीक है, तो ये सीरीज हमारी बिल्कुल चलने वाली है आप लोगों के कैट 2023 के एग्जाम तक. ठीक है, इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स आपको क्वेश्चन ऑफ द डे कराएंगे. ठीक है, तो अराउंड वीक में आपको 2 सेशंस मेरे भी मिलेंगे इसमें. ठीक है, तो मैंने जो मतलब जो सेक्शन चूज किया है वो एलजेब्रा चूज किया है. ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एलजेब्रा में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो क्यों ना एलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर करा जाए. तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है अभी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17 दिया हुआ है एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 73 दिया हुआ है. You guys have to find the value of x to the power 6 minus y to the power 6 upon x square minus y square. आपको इसका वैल्यू बताना है कितना होगा. ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, आपसे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है. और मैं आप लोग को बता दूं इसी पैटर्न पर कैट में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं था बट इसी पैटर्न पे था, इसी वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, और पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, 21 में भी आया है और 22 में भी आया है. ठीक है, तो जस्ट रीड आउट दिस डाटा एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आप वीडियो पॉज कर देना. और ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत सारी चीजें इसमें सोची होंगी. ठीक है, कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि क्यों ना यार हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज देखें एक्स और वाई की जो यहाँ पर सेटिस्फाई करने लग रही हो. ऐसा मन में आ रहा होगा आप लोगों की यहाँ पर भी कोई वैल्यू पुट कर देते हैं यार जो वैल्यू सेटिस्फाई करने लग रही हो. ठीक है, देखो यार मुझे नहीं पता कि इस वैल्यू सेटिस्फाई आपकी हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, बट क्या ही वैल्यू आपने रखी होगी यहाँ पर. अगर आप x को 4 रखते हो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, y को 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 प्लस 1 17. बट ये माइनस एक्स वाई कहां पर जाएगा. ठीक है, 16 का अगेन ये हमारे पास 16 बनेगा बट ये प्लस का एक्स वाई का वैल्यू इतना बड़ा कैसे आने लग रहा है. ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पर कि ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं, वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती हैं. बट यार आप लोग कैट को टारगेट कर रहे हो, एक अच्छे एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो चांसेस है एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा कि वैल्यू सेटिस्फाई ना करे. ठीक है, तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. मेरा मानना पहले है कि पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन. ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको बचपन से पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा. ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस 2ab 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. यही होगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, नाउ आई एम सब्ट्रैक्टिंग माई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स. मैं दोनों साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करने लग रहा हूं. ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर क्या बनेगा, अगर आप लोग ध्यान दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर ये बनने वाला है. ठीक है, एंड उधर क्या बनेगा हमारे पास, जल्दी से देखो, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक की भी स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है चीजों को, इस वाले टर्म को देखो और इस वाले टर्म को यहां पर देखो. ठीक है, मैं यहां पर इसको देखो, ये तो एज इट इज सबको दिखाई दे रहा होगा होल स्क्वायर की फॉर्म में, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट क्या मैं इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इधर वाला टर्म एज इट इज, ये जो भी लिखा हुआ है इसको एज इट इज आप लिख सकते हो. अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों को बचपन से पता है क्या होता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इस पूरी वैल्यू को ए की तरह ट्रीट करो, ये ए का स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू को बी की तरह ट्रीट करो.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज नथिंग ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर हम लोग इसको लिखने वाले हैं नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए प्लस बी, दिस वैल्यू इज ए, ये वैल्यू ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, विच इज नथिंग, ये किसके इक्वल आने लग रहा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो यहां तक की बात आपको क्लियर है? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमारा क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोगों को छोटी छोटी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए विच इज नथिंग ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएगा प्लस ए बी, माइनस वाले में यहाँ पर प्लस आता है, और अगर बीच में यहाँ पर प्लस आ जाए तो फिर यहाँ प्लस और वहां पर माइनस आता है, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे मैं लिख भी देता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, विच इज नथिंग ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। चलो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर आपने हमें ये आइडेंटिटी क्यों लिखवाई है? क्योंकि पावर 6 की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। पावर 6 को आप 2 into 3 बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है, मैं इसको बोलने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म बन गया ना। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो कितना आएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में आएगा हमारे पास a to the power 2 which becomes x to the power 4 प्लस y to the power 2, y स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा y to the power 4, बीच में माइनस है तो यहां पर कितना आने वाला है, प्लस आने वाला है, एंड विच इज नथिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नीचे हमारे पास कितना आने लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आने लग रहा है। इन दोनों को अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा तो फाइनली इसको रिड्यूस करके जो हमारा वैल्यू आने लग रहा है, इसको रिड्यूस करके जो हमारा वैल्यू आने लग रहा है वो कितना आने लग रहा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही आने लग रहा है इसका वैल्यू, जल्दी से बताओ जरा, यही आने लग रहा है ना। मतलब इसको सॉल्व करके ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया, और इसका वैल्यू मुझे पता है, मैंने अभी आइडेंटिटी से निकाला है, ठीक है। देखो ये तो बात करने वाली है, मैं भी इसको सॉल्यूशन दे रहा हूं, बट मैं आपको बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। कभी भी अगर पावर 2 के दो एक्सप्रेशन हैं, पावर 2 के एक्सप्रेशन थे ना, ये एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2 माइनस एक्स वाई, एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2 प्लस एक्स वाई, अगर इस तरह के दो एक्सप्रेशन है और हमें यहां से पावर 4 में जाना है, हमें यहां से कहां जाना है, पावर 4 में जाना है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको ध्यान दो, मैंने आपको अभी यही बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई is nothing x to the power 4 plus y to the power 4 plus x square y square। तो कहने का मतलब ये है, देखो x to the power 4 plus y to the power 4 plus x square y square का वैल्यू कितना होता है, ये होता है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली ये पता है ना, तो कितना टाइम सेव हो जाएगा उसका। अगर मैं एग्जाम में इसको ऐसे पूरे एक एक स्टेप ऐसे सॉल्व करने लगा तो इट रियली बिकम वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट आई रियली वांट, अगर पढ़ के जा रहे हो, प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना होता है, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी बच्चे को अगर ये पता था तो वो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता, पावर 6 को पावर 2 और 3 में ब्रेक करना होता है, तो पता ही है पावर 2 और 3 में ब्रेक किया, इसको सिंप्लीफाई करके वो यहां पर पहुंचता, और उसको पता है कि यार दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। अगर किसी को ये पता था कि यार इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, तो यही तो वैल्यू मुझे गिवन थी ना, यही तो वैल्यू मुझे गिवन थी।
तो व्हाट विल बी माय आंसर? माय आंसर इज नथिंग, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट के। प्लस वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 73, माइनस वाले का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 73 इंटू 17 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। 73 इंटू 3 कितना होता है? 51 होता है। 51 का मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 1 लिखूंगा, 5 कैरी है। 17 इंटू 7 कितना होता है मेरे पास? 119 होता है। 119 में 5 ऐड करूंगा तो 124 आएगा। तो 1241 इज माय आंसर। मेरा आंसर कितना लग रहा है? 1241 आने लग रहा है, ये मेरा आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो जल्दी से जरा, इस आइडेंटिटी को जरूर नोट कर लेना। ये आइडेंटिटी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए चीजें कि हाँ कुछ चीज डायरेक्ट यहां पर यूज होने लग रही है, ठीक है। ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और आपको इसमें पता, मतलब इस क्वेश्चन को ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज, ये वाली आइडेंटिटीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी कहां पर यूज हो जाए हमें मालूम नहीं है ना, कौन सी आइडेंटिटी कहां पर यूज हो जाए हमें मालूम नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। ये वाली आइडेंटिटी, ये तीनों आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा। बेसिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा 0 हो जाता है। उस केस में हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आ जाता है? 3abc आ जाता है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो फिलहाल तो बात इस क्वेश्चन की थी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आने लग रहा होगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इस पूरे ब्रैकेट को और इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें ये को एक क्वेश्चन डिस्कस करना है इसमें। तो 1241 is the correct answer to this question. And I'm also want to give you some important information regarding Unacademy subscription plan, guys. So there is a 20% off. There is a 20% off on all CAT subscriptions. ठीक है, अभी जस्ट मैंने अपना अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट किया है। एलजेब्रा हमारा 15 मई से स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में 2-3 टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। पार्ट 2 में मैं टॉपिक्स कराऊंगा, जैसे एपीजीपी होता है, सीरीज होता है, लॉगरिथम होता है, फंक्शंस होता है, ग्राफ होता है, ठीक है। ये टॉपिक्स कराऊंगा। ज्योमेट्री भी अभी मैं कराऊंगा, ज्योमेट्री अलजेब्रा के बाद कराऊंगा। अर्थमेटिक अभी जो स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम आप रिकॉर्डिंग से कन्फर्म कर सकते हो। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग में भी डीआई स्टार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड है, आप लोग ये डिस्काउंट कोड लगाकर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। जो हमारा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,000 का है और जो हमारा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 32,000 का है, ठीक है। चलेगा, डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स हु आर टारगेटिंग कैट 23 एंड कैट 24, ठीक है। चलेगा, बाकी मेरी अनअकैडमी की कम्युनिटी का, मेरे अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे फ्री सेशंस लेता रहता हूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलेगा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।